हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। मैं हूं ऋषभ और आप देख रहे हैं ऋषभ ठाकुर ब्लॉग्स। तो आज है हमारा 100 डे ब्लॉगिंग चैलेंज में डे 12। तो करते हैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट। मिलते हैं ब्लॉग में, देखते हैं आज हमें क्या क्या रिकॉर्ड करने को मिलता है। चलो गाइस, मॉर्निंग के बज गए हैं 5:30 और मैं अभी सो के उठा हूँ। अब थोड़ी देर में मैं अपना वॉशरूम वगैरह जाऊँगा और उसके बाद में फिर देखते हैं, सर का वेट करते हैं। सर कॉल करेंगे, कुछ काम बताएंगे या नहीं, हो सकता है वो मुझे दूध लेने के लिए भेजें। तो देखते हैं, उनका वेट करेंगे, काम बताएंगे तो काम कर देंगे, वरना फिर बैठे रहेंगे और फिर उसके बाद कैसे ले जाएंगे। गाइस, मॉर्निंग में सबसे पहले तो मैं गाड़ी लेके निकल गया दूध लेने के लिए और स्कूल पहुंच के डोलू लेके मैं चला गया गली से होते हुए। ये श्री राम भगवान जी का मंदिर है, जय श्री राम। और गली गली से पैदल जाना पड़ता है मुझे दूध वाले भैया के पास तक। यहाँ गन्ने का काम होता है, देखो। और ये है दूध वाले भैया की गली। ये रे भैया, नहीं वो तो अंदर है शायद, मुझे लगा बाहर थे। आगे भैया, भैया से मैंने बोला जल्दी से दूध दे, दूध लेके मुझे जल्दी से जाना है। तो उन्होंने जल्दी से दूध कर दिया बाल्टी में और फिर वो लेके निकल गया मैं पैदल पैदल स्कूल के लिए। और स्कूल पहुंचा, डोलू को दूसरी सीट पे रखा, उसमें सीट बेल्ट लगाई मैंने। क्योंकि अगर बिना सीट बेल्ट के ऐसे रखूंगा तो ये फैल जाएगा, इसलिए मैंने इसको सीट बेल्ट लगा दी थी जिससे ये फैले ना और ठीक से रखा रहे। फिर मैं गाड़ी लेके स्कूल से निकल गया ऑफिस के लिए नहीं, मतलब सर के घर के लिए, क्योंकि दूध उनके घर पे देना था। बीच में थोड़ा बहुत ट्रैफिक पड़ा। पहुंच गया सर की कॉलोनी की गेट पे। और दूध दे के जल्दी से फिर गाड़ी लेके मैं निकल गया ऑफिस के लिए। ऑफिस पे आके मैंने डिज़ायर लगाई। और गाइज, आप लोग ये सोचते होंगे कि मैं गाड़ियाँ वगैरह लेके घूमता रहता हूँ, ड्राइविंग की जॉब करता हूँ, या मैं अपनी जॉब के बारे में नहीं बताता हूँ। तो एक्चुअली सीन यहाँ पे ये है, मैं ड्राइविंग विद ऑफिस दोनों को काम करता हूँ। जब सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने मुझसे पूछा था क्या आपको ड्राइविंग आती है, तो मैंने बोला था हाँ सर आती है। उन्होंने बोला था कभी कभी आपको मेरे साथ ड्राइव भी करना पड़ेगा, कि मैं चाहूँगा कि आपके साथ जाना पसंद करूँगा, हर जगह ड्राइवर्स के साथ नहीं पसंद करूँगा। तभी एक्चुअली में वो मेरे साथ जाना हर जगह पसंद करते हैं। और डे में मैं रहता हूँ तो मेरे साथ जाना पसंद करते हैं, और नाइट में रहता हूँ तो मेरे साथ जाना पसंद करते हैं। उसके लिए वो मुझे एक्स्ट्रा पे करते हैं, मतलब जो मेरी सैलरी पहले उन्होंने मतलब फिक्स की थी उसमें ड्राइविंग का भी ऐड करके तो उन्होंने मेरी सैलरी फिक्स कर दी। अब सैलरी तो मैं नहीं बता सकता हूँ, बट दोनों का वो मुझे पे करते हैं। तो मुझे अच्छा भी लगता है, क्या ही यार, मैं खुद के लिए खुद ही यूज़ कर लेता हूँ। कहीं मुझे जाना होता है तो वो स्कूटी से नहीं, मुझे कार से भेज देते हैं। ये भी मेरे लिए बेनिफिट है। और अब तो सर्दी है, स्कूटी से आना जाना तो नहीं रहेगा, इससे कार से चले जाओ। और भी लोग जो ऑफिस के हैं जिन्हें ड्राइविंग नहीं आती है वो स्कूटी से जाते हैं, तो उन्हें घाटा है ना। तो मेरे लिए तो ये प्लस पॉइंट ही है। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, काम बड़ा हो या छोटा हो, पैसे आने चाहिए, बस बात खत्म। ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ यार काम छोटा है यार कुछ नहीं। जैसे कुछ मतलब बहुत से लोग मेरे से कहते हैं कि यार तू इतना पढ़ा लिखा हो के और ड्राइविंग कर रहा है। मतलब मैं अपना स्टेटस वगैरह डालता रहता हूँ ना, अपना ड्राइविंग का शौक ही है, तो मैं रिकॉर्ड करता रहता हूँ, वीडियो डालता रहता हूँ कि हाँ आज मैं ड्राइविंग, मतलब वो गाने वगैरह बज रहे हैं और मैं कार लेके कहीं जा रहा हूँ। फिलहाल तो लोग मुझसे पूछते तू ड्राइविंग की जॉब करता है क्या? हाँ, मैं उनको रिप्लाई करता हूँ हाँ मैं करता हूँ। तो कहते हैं यार तू इतना पढ़ा लिख के होकर ड्राइविंग की जॉब क्यों कर रहा है? तो मैं उनको बता दूं यार, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है यार, बस तुम करो तो पैसे, 4 पैसे आने चाहिए। आजकल लोग पैसों का पूछते हैं, काम का नहीं पूछते हैं। ठेली वाले को देखो जाके भाई, 5,000 10,000 पर डे कमाता है, और वो अगर जो ऐसे शर्म करे तो उसकी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी भाई। तो इसलिए काम छोटा बड़ा कुछ मत सोचो, बस 4 पैसे आने चाहिए। दुनिया क्या कहती है उससे मतलब मत रखो। दुनिया तुम करोगे तब भी बोलेगी, नहीं करोगे तब भी बोलेगी। अगर वो नहीं करोगे तो वो तुमसे पूछेगी क्या करते रहते हो, इतने बड़े हो गए हो, 20-22 साल के हो गए हो, कुछ कर नहीं रहे हो, 4 पैसे पैदा नहीं कर रहे हो। पैदा करोगे तो तुमसे ये कहेगी अरे यार तुम इतना छोटा काम कर रहे हो। भाई मत सुनो, अपनी ज़िंदगी संभालो, अपनी खुद की देखो। अगर जो खुद का कुछ करना है तो लोगों की सुनना बंद कर दो। मेरा प्रेजेंट टाइम यही सीन है, मैं खुद की ज़िंदगी को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करता हूँ और ना दूसरों की बातों पे कुछ
मतलब वो करता हूँ, कोई कहता है इग्नोर करता हूँ, बस बात खत्म। मुझे खुद का देखना, खुद का करना, इसलिए बात खत्म। इसीलिए ये सब सोच समझ के ही मैंने जॉब के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, वरना मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर पाता भाई। क्योंकि लोग तो मुझसे ये भी कहेंगे तुम तो पूरे दिन फ़ोन लेके, कैमरा लेके ब्लॉग ही बनाते रहते होगे, पढ़ते क्या होगे। अब उनको क्या बताया कि मैं क्या अपना शो ऑफ करूँ कि हाँ भाई देखो मैं किताब लेके अब पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है भाई, पढ़ाई जब मुझे करनी होती मैं कर लेता हूँ। बस ये है 24 घंटे में मैं 4 से 5 ही घंटे सोता हूँ, क्योंकि बाकी सब मुझे मैनेज करना होता है इसलिए। और गाइस शायद मुझे समथिंग 15-20 दिन हो गए ब्लॉगिंग करते करते, मैंने आज तक कभी कोई शो ऑफ नहीं किया। जैसे किताब लेके बैठ जाओ, पढ़ने लग जाओ, दिखाऊँ आपको। आपने कभी एक भी ब्लॉग में मेरे नहीं देखा होगा कि मैं बुक लेके बैठ के पढ़ रहा हूँ, इसी वजह से कि हाँ कोई मुझसे कुछ ना बोले या कुछ मैं बोलने वाला काम ही नहीं कर रहा हूँ। अगर जो कोई बोलेगा भी तो बोलता रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। खुद का कर रहे हो, खुद का देखो, करो। वो आपने एक देखा ही होगा, एक वीडियो देखी होगी सौरभ जोशी की, कि दुनिया अगर जो बोलती है तो दुनिया तुम्हारा घर चलाने नहीं आ जाएगी, तुम्हें खुद ही चलाना है अपना, खुद ही तुम्हें खुद के लिए करना है। इसलिए सब भूल जाओ, खुद की सुनो, खुद की करो, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो करो, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है वो करो, अपने लिए करो, दूसरे के लिए नहीं, कम से कम खुद के लिए तो करो। खुद के लिए कुछ करो, कुछ अच्छा बन जाओगे, कुछ करोगे ज़िंदगी में तो खुद की लाइफ बेटर हो जाएगी, खुद को अच्छा फील होगा कि हाँ यार उस टाइम मैंने ये इतनी मेहनत कर ली तो अब मेरे लिए बेटर सीन है। तो इसलिए भूल जाओ दुनियादारी को कि दुनिया क्या कहती है, भाड़ में जाए, खुद का जो करना है करो, समझे भाई। तो गाइस फ़िलहाल अभी 8:10 हो गया है और 9 तक मेरी मतलब ड्यूटी रहेगी। तो भैया जैसे ही आएंगे डे वाले, फिर मैं अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। तब तक वेट करते हैं आ जाए। और अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, सिर्फ मॉर्निंग में एक काम रहता है जो मैं गाड़ी लेके गया था, मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, बता दूंगा आपको। गाड़ी में नीरा मैम गई हुई थी जो सर के स्कूल की वाइस प्रिंसिपल हैं, तो मैंने थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया था, बट आते टाइम मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था। और उनको छोड़ के मैं दूध लेके वापस आ गया। लोग जाते हैं स्कूटी से दूध लेने, मैं कार से दूध लेने जाता हूँ, देख रहे हो अच्छे सर है ना मेरे, तो मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगी भाई इस जॉब में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलते हैं फिर अगले सीन में, देखते हैं छुट्टी होने के बाद में फिर मैं घर जाऊँगा तो रिकॉर्ड करूँगा। गाइस तो हमारा ऑफिस ख़त्म हो गया है, अब हम घर के लिए निकल चुके हैं, चल रहे हैं घर। मैंने ऑफिस के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि भैया आए थे, उनको सब कुछ हैंड ओवर करना होता है, तो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला। तो अभी घर चलते हैं, मिलते हैं घर पे। गाइस आज ट्रैफिक देखो, रिकॉर्ड तोड़ भाई, ये पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा ब्लॉक, पैदल निकलने की रास्ता नहीं थी भाई। देख लो भाई, मैं साइड से होके जा रहा हूँ, पैदल निकलने की रास्ता नहीं है, बताओ। और ये कम से कम 2-3 घंटे बाद खुलेगा। अभी चौराहे पे पहुँचता हूँ, फिर देखता हूँ। देखो भाई, इन बसों ने उधर से पूरा ब्लॉक कर रखा है, इधर से ये सब खड़े हैं। लग रहा आज घर नहीं पहुंच पाऊंगा भाई, आज रूट चेंज करना पड़ेगा शायद। ई रिक्शा मिले फिर कुछ करता हूँ चेंज। भाई हमें ई रिक्शा मिल गया, हम उस वाले रूट से जाएंगे जिससे हम स्कूटी या बाइक से आते हैं, ये क्राउन प्लाजा वाला गोल चक्कर वाला। ये यहाँ से मुझे ऑटो मिलेंगे बदरपुर वाटर के लिए, और मुझे ऑटो मिल गया था। बस थोड़ा सा लेट हुआ हूँ, 10 से 15-20 मिनट लेट होके फिर मैं पहुँच गया था आराम से। और भैया क्या हाल, 2 केले दे दो खाने के लिए। ऐसे दे दो। फिर मैं पहुंचा अपने घर। और जाते ही सबसे पहले पानी गर्म करता हूँ, क्योंकि आपको तो पता है गाइस, जाते ही चिया सीड में पीता हूँ। तो गाइज मैंने चेंज कर लिया है, अब मैं एप्स वर्कआउट करूंगा और एप्स वर्कआउट करने के बाद में अपना वही खाऊंगा पीऊंगा और फिर उसके बाद सोने चला जाऊंगा। और ब्लॉग शायद मैं 2 से 3 के बीच में एडिट करूंगा। तो मिलते हैं अगले सीन में, तब तक के लिए। चिया सीड में मिलाया नींबू और फिर गोल गोल घुमाया और इसको पी गया। फिर मैंने चने खाए।
गाइस तो अब मैं खा पी के अब सोने जा रहा हूँ, सोऊंगा 2-3 घंटे और फिर शाम की तरफ लगभग 1 या 2 मतलब 2-3 बजे तरफ 2 बजे तो उठूँगा ही सो के, 2 से 3 के बीच में ब्लॉग एडिट करूँगा और फिर अपना जिम चलेंगे और फिर वही ऑफिस। तो मिलते हैं बाद में, तब तक मैं सो लेता हूँ। ओके गाइस तो फाइनली मैं सो के उठ गया हूँ और अभी 4 बजा है। मैं सोच रहा था 2 बजे तरफ उठ जाऊँगा, 3 बजे तरफ, लेकिन 4 बज गया है और अब मैं ब्लॉग एडिट करूँगा और साथ में सत्तू खाऊँगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। भाई मैंने सत्तू भी खाए। गाइस 5 बज गया है और मैं जिम के लिए रेडी हो गया हूँ। गाइस टाइम हो गया है 5 और अब चलो हम जिम चलते हैं, क्योंकि वैसे तो मॉर्निंग में जाता था तो इवनिंग की अगर ड्यूटी हो गई तो फिर इवनिंग में ही जिम जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं जिम, मिलते हैं जिम के सीन में। फिर मैं आ गया अपनी जिम पे गाइस और बबलू भैया बाहर बैठे हुए थे। और बबलू भैया क्या हालचाल? फिर जिम के बाद मैंने अपनी पंप चेक की, चेस्ट पंप और ट्राइसेप पंप अच्छे से हो गया था। मैंने चेक किया उनको दोनों को। और फिर जिम से निकला, तब तक रात हो गई। मैं घर के लिए निकल गया और फिर मैंने अपना बैग पैक किया। बताता हूँ क्यों। गाइस मैं आपको बता दूं, अभी हमारा प्लान चेंज हो चुका है। सर का कॉल आया था कि तुम्हें गांव जाना हो तो तुम गांव चले जाओ। तो अभी मैं गांव के लिए निकल रहा हूँ, मतलब कल और परसों 2 दिन गांव रुकूंगा और फिर परसों नाइट में हम आ जाएंगे यहाँ पे वापस। और फिर सैटरडे नाइट से हम अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि सर 2 दिन के लिए उनके पास कोई काम नहीं है, वो भी शायद कहीं जा रहे हैं या फैमिली में उनके कोई आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने 2 दिन के लिए मुझे ऑफ दे दिया। तो इससे मैं घर चला जाऊँगा और सर्दियों वाले कपड़े लेके वापस आ जाऊँगा। तो चलो चलते हैं घर पे, अपना बैग पैक करते हैं, निकलते हैं घर के लिए। फिर गाइस मैंने अपना चीला खाया। फिर गाइस मैं मेट्रो स्टेशन के लिए निकल गया ऑटो रिक्शा से। फिर मैं पहुंच गया मेट्रो स्टेशन और फिर सीढ़ियों से सीधा ऊपर। खाली खाली था मेट्रो स्टेशन, क्योंकि रात हो चुकी थी, 8:30 का टाइम था लगभग। लाजपत नगर से फिर हमने चेंज किया, क्योंकि हमें पिंक लाइन की तरफ जाना था। गाइस नीचे रोड पर ट्रैफिक देखो भाई साहब। और फिर हम आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पे उतर के सीधा चल दिए जहाँ से हमें रोडवेज मिलेगी, मतलब अपने घर के लिए, फरुखाबाद के लिए। अंकल आज जो जन्नत कैंसिल हो गई क्या? फरुखाबाद वाली जन्नत कैंसिल है क्या? गाइस हमारी जन्नत कैंसिल हो चुकी थी, तो फिर हमें नॉर्मल रोडवेज से जाना पड़ा और इसमें मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने इमरजेंसी गेट के पास बैठा था। देखो, और हमारी टिकट 482 रुपये की थी। बढ़िया निकल लिए हम वहाँ से। और फिर थोड़ी देर बाद जब लाइटें ऑफ हुई तो मैं भी फिर सो गया।
और डायरेक्ट फिर आँख खुली मेरी कब, जब बस वाले भैया बस में CNG फिल करा रहे थे। फिर हम लोग उतर के नीचे आ गए। उसके बाद फिर मैं सो गया और फिर डायरेक्ट फर्रुखाबाद उठा। ये है हमारा फर्रुखाबाद बस स्टॉप। वहाँ से मैंने ऑटो लिया और फिर मैं कमालगंज आ गया। कमालगंज जाके मैंने भैया को कॉल किया कि मुझे ले जाओ और फिर हम आ गए अपने घर। और गाइस ये है हमारा रूम। काफ़ी टाइम बाद अपने घर आया हूँ यार, 8 महीने बाद। गाइस सोया नहीं हूँ रात में, तो सकल के 12 बज चुके हैं और मैंने रात का रिकॉर्ड भी नहीं किया है। आधे टाइम भी रिकॉर्ड नहीं किया, थोड़ा बहुत जो भी रिकॉर्ड किया क्योंकि मेरी बैटरी डाउन हो गई थी फ़ोन की, इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। अब मैं चेंज करूँगा और फ्रेश वगैरह हो